हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। एंड एज यू नो कि हम इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीरीज है उसको हम कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 6 यूनिट कवर कर ली हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, ये है बीपीएससी 101 पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें अभी हम ब्लॉक 1 कवर कर चुके हैं। ब्लॉक 2 में बिहेवियरल सिस्टम्स एंड सोशो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 7 सिस्टम्स एंड सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। अब बात करते हैं कि ये लेक्चर जो है वो किन किन के लिए यूजफुल है। तो पहली बात तो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये। सेकेंड थिंग, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो भी किसी भी कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली सिलेबस और टॉपिक्स तो सेम रहने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर में आपसे क्या पूछा गया वो थोड़ा सा वेरी कर सकते हो, कौन से ईयर में कौन सा टॉपिक आया था उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। थर्ड, जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं और उनके पास अभी 1 साल से ज्यादा का समय है, 2024 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, 25 के लिए, 26 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, जिनके पास टाइम है अभी, उन लोगों के लिए सीरीज बहुत यूजफुल है। और जो भी आपके स्टेट लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, जहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस मेंशन है, वहां पर भी ये टॉपिक काफी रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इन दिस टॉपिक वी विल अंडरस्टैंड द सिस्टम अप्रोच। देखो, इन टॉपिक पे मैं बहुत टाइम लेकर के आपकी चीजें कवर करा रही हूँ। रीजन बीइंग कि अभी हम, ये हमारे फाउंडेशन टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना, उनके ऊपर है ये लेक्चर्स। अगर हम इनको जल्दबाजी में करेंगे तो क्या होगा कि हमें आगे आने वाली चीजें वो समझ में नहीं आएंगी, और फिर हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि सिस्टम अप्रोच क्या है, सोशल साइकोलॉजिकल किसे कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच क्या है, हर्सबर्ग की थ्योरी क्या कहती है, मास्लो की थ्योरी क्या कहती है। तो विल ट्राई टू कवर दिस टॉपिक वन बाय वन। उसके लिए हर एक के लिए लेक्चर आएगा। चलिए फिर हम बात करेंगे। आज मैं टॉपिक बता देती हूँ कौन सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सिस्टम अप्रोच एंड ओवरव्यू। एंड थोड़ा सा अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम सिस्टम अप्रोच में चेस्टर बर्नार्ड के व्यूज भी पढ़ेंगे। इन जनरल क्या है सिस्टम अप्रोच, और सिस्टम अप्रोच में चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा था उसके बारे में हम जानेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लीजिए स्कूल आ गया, कॉलेजेस हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप मान सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशियली जो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस है वो हैं। तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत ज्यादा साइज जो है इसका बढ़ चुका है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और काम का नेचर भी डिफरेंट टाइप का है। इसकी वजह से क्या होता है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने की वजह से, काम का दायरा बढ़ने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हो रहे हैं इनको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, और वही हमारे इस यूनिट का टारगेट है। इसके लिए हम 2 थ्योरीज लेकर के चल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो सिस्टम अप्रोच है और दूसरी है सोशो साइकोलॉजिकल अप्रोच। दोनों ही अप्रोच फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी अप्रोच लेकर के उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। अब दोनों अप्रोच में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों अप्रोच में सिमिलैरिटी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल सिस्टम की तरह। और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक पार्ट पे ध्यान नहीं दिया गया। इसमें वो होता है ना, सारे पार्ट्स को एक साथ लेकर के चला है। जैसे इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें क्या था, हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है। देन वी कवर्ड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस करती है। बट सिस्टम थ्योरी और सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी सिर्फ स्ट्रक्चर्स, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल पार्ट, और भी उनके जो भी मेथड्स हैं काम करने के, उन सारे एरियाज को इंक्लूड करके चलती हैं। तो सिस्टम थ्योरीज, और जब हम सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं, तो सिस्टम अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए चेस्टर बर्नार्ड, और इनके इनके साथ एक और भी आते हैं, डेविड ईस्टन, जो हम इस लेक्चर में तो नहीं, बट आगे जब भी इनका नाम आएगा, जब भी इनका जिक्र आएगा, तो डेफिनेटली हम डेविड ईस्टन के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा अब्राहम मास्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, फ्रेडरिक हर्सबर्ग, डुगलस मैकग्रेगर, ये हम मोटिवेशन थ्योरीज में भी पढ़ते हैं। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हम कवर करेंगे इनको। तो लेट्स ट्राई टू कवर द सिस्टम अप्रोच। एक ओवरव्यू लेके चलते हैं ना, व्हाट इज सिस्टम, वो पता हो हमें। सिस्टम एक क्या होता है कि एक
हमें जैसे एक मशीन है, एक पूरी मशीन बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स आपस में जुड़ेंगे, काम करेंगे, तभी मशीन फंक्शन करती है। ठीक वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तब ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। द सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ distinct elements component that interact to form a complex whole। और इट्स नॉट लाइक सम ऑफ ऑल पार्ट्स। जैसे मशीन के मान लो 10 पार्ट मशीन में लगे हुए हैं, एक तो आप उनको साइड में रख दो, तो क्या वो मशीन प्रॉपरली फंक्शन करेगी? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो फंक्शनल हो सकती है। ठीक है, वैसे ही क्या होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होता है। सिस्टम अप्रोच ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप हुई है, बाकी सब्जेक्ट्स में भी डेवलप हुई। जैसे एक बायोलॉजिस्ट थे 1930s में, लुडविग वन, ठीक है, इन्होंने अपने एक काम था इनका, जनरल सिस्टम थ्योरीज, उसके अंदर बेसिकली इन्होंने सिस्टम अप्रोच को एक्सप्लेन किया था। कहने का मतलब ये कि सिर्फ बायोलॉजी फील्ड के अंदर ही ये सीमित नहीं रहा, आगे चल करके फिर ये बाकी सब्जेक्ट्स में, जैसे फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, पवेड में भी पढ़ते हो, बाकी जगह पे भी इनका जिक्र आता है सिस्टम अप्रोच का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दो तरीके की बात करी गई है। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सारे कंपोनेंट्स इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मशीन की तरह ही आप इमेजिन करके चलो, सारे पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं। एक जगह जैसे आपने काम किया, पहला पार्ट अगर एक भी पार्ट उसमें से फंक्शनल नहीं है तो पूरी मशीन ही ठप हो जाएगी। तो हम उसको अलग से नहीं स्टडी करके, आइसोलेट करके हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास कुछ इनपुट हैं और उन इनपुट्स को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक मशीन की तरह है कि सिस्टम में इनपुट्स हैं, आउटपुट में बदला जा रहा है। इस हर सिस्टम में कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इंटरेक्शंस होते रहते हैं, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें हैं। तो मेन फोकस हमारा ओपन सिस्टम पे रहेगा। ओपन सिस्टम की ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे एक सिस्टम है और ये अपने एनवायरनमेंट में फंक्शन कर रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, डेफिनेटली है, बट वो बाउंड्री परमिएबल है। परमिएबल मतलब जैसे एक होता है ना फिल्टर लगा हुआ है, बट आना जाना पॉसिबल है। तो ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं, इनपुट्स आउटपुट, मैटर एनर्जी इंफॉर्मेशन को लेकर के। ओपन सिस्टम में इंफॉर्मेशन होती है, एनर्जी होती है, मटेरियल होता है विद इन एनवायरनमेंट, एंड ओपन सिस्टम इज व्यूड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इन अ डायनामिक रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट। ये ध्यान रखना, सिस्टम ऑलवेज इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट। बहुत सारे इनपुट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और ये सारी चीजें इनको मिलती रहती है। जैसे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये सिस्टम है हमारा पूरा, इसमें हमने देखो इनपुट डाला, इनपुट को हमने प्रोसेस किया और आउटपुट निकाला। आउटपुट में मान लो कुछ फीडबैक आया, फीडबैक हमने वापस से इनपुट के तौर पे डाल दिया। कैसे? फीडबैक में जो इम्प्रूव करना था, जो सुधार करना था, वो हमने इनपुट के थ्रू अगली प्रोसेस में चलता रहा। काइंड ऑफ साइक्लिकल भी आप इसको बोल सकते हो, राइट? तो इसमें फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सिस्टम जो है उसको समझना पॉसिबल है। सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो ये जो अप्रोच है, इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन नेचुरल एंड फिजिकल साइंस। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने यूज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? टेलर ने एंड बाकी लोगों ने यूज किया था। यूज ऑफ दिस अप्रोच इन सोशल साइंस लिटरेचर इज रिलेटिवली न्यू। जैसे सोशोलॉजी में टैलकेट पार्सन का नाम आता है, उन्होंने सिस्टम अप्रोच को अप्लाई किया टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिस्ट, इन सब ने सिस्टम अप्रोच को यूज किया इन एनालाइजिंग गिवन फिनोमिना। एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में सिस्टम अप्रोच इज बीइंग वाइडली यूज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो हम फिर, ये तो हुआ जनरल सिस्टम अप्रोच क्या है, इसमें फिर सिस्टम अप्रोच स्पेसिफिकली जो चेस्टर बर्नार्ड है उन्होंने क्या कहा था वो एक अलग मैटर है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो टेलर का नाम सुन के कंफ्यूज हो सकते हैं। तो टेलर ने भी काफी हद तक वी कैन से एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करी थी, एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करी थी, जिसमें था प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और जैसे जैसे उनके पास फीडबैक आता जाएगा वो वैसे वैसे इम्प्रूव करते चलेंगे। कुछ ऐसा सिस्टम जो है टेलर ने और बाकी लोगों ने भी ऐड किया था, बट इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाने का जो क्रेडिट है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज गिवन टू आर चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सिस्टम अप्रोच कैसे काम करती है, देखो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल पार्ट पे नहीं बात करते हैं ये,
ये डिफरेंट जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके चलना है, जैसे जस्ट लाइक अ मशीन। व्हेनेवर यू हर्ड द वर्ड सिस्टम, जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ मशीन, जैसे कैसे काम करती है वो। तो एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का आउटर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आप फोकस करो, आउटर एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, सुप्रा सिस्टम। ठीक है, सुप्रा सिस्टम विच कंप्राइजेस इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आप कुछ काम कर रहे हो, राइट? आप रह रहे हो कॉलेज में, डिफरेंट चीजें हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाने का तरीका है, वहां पे मटेरियल क्या अवेलेबल है, ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हो गया सिस्टम। फिर कॉलेज में गवर्नमेंट ने कितना फंड दिया, बाहर के बच्चों ने क्या प्रोटेस्ट तो नहीं कर दिया, लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई, सोसाइटी में कोई नया चेंज तो नहीं आ गया। तो ये सारे जो बाहर हो रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। और बाहर वाले एनवायरनमेंट को क्या बोला गया है, सुप्रा सिस्टम बोला गया है। ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम होता है, ये कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट करता है बाकी लोगों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और इनपुट या फीडबैक के थ्रू उनसे कनेक्टेड रहता है। ओपन सिस्टम को हम डिफाइन कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक चीज है और ये साइक्लिकल प्रोसेस में चलता है, ये हम बात कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूसली इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। और तीन टाइप के इनपुट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनपुट। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस थिंग। तीन प्रकार के इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। और ये इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो भी हमारा आउटपुट है उसमें, किसकी मदद से, मैन एंड मशीन्स की मदद से। फिर जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट करता है आउटपुट को, क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। एंड ये जो आउटपुट है ये वापस से एनवायरनमेंट में जाते हैं और हम इनपुट लेकर के आते हैं। जैसे मान लो हमने आयरन से मशीनें बनाई, तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट लेकर के आए, आयरन की हमें जरूरत पड़ी, प्लस हमें कोल की भी जरूरत पड़ेगी, राइट? प्लस हमें उनके रिलेटेड हमें टेक्निक भी पता होनी चाहिए। सो रॉ मटेरियल आ गया, एनर्जी आ गई, इंफॉर्मेशन आ गया, और इसको हमने प्रोसेस करा और हमने बना दिया, मान लो मशीनें बना दी हम। वो मशीनें कहाँ पर जाएंगी, वापस से एनवायरनमेंट में जाएंगी, मतलब बाहर जाएंगी, मार्केट में जाएंगी, मशीनें बनेंगी, और हम और भी रॉ मटेरियल ला करके इसको आगे यूज करते चलेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। तो दैट वाज सिस्टम अप्रोच, बेसिक ओवरव्यू है ये। कल हम चेस्टर बर्नार्ड ने स्पेसिफिकली क्या कहा था उसको लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है जी। आपको अगर हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइए। इसके अलावा जो स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए चैनल पर बहुत कुछ है जो आपको देखना चाहिए। और जो है जैसे लेक्चर्स अपलोड होते हैं उसी टाइम पर आप इनको देखें। क्या होता है फिर उससे, एक तो आपकी जो रूटीन है वो आप अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हो, एंड सेकेंड थिंग जो टॉपिक है वो आप इजीली कवर कर पाओगे, राइट? ओके जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉन्टेक्ट आपको टेलीग्राम का कांटेक्ट दिया जाएगा, उस पर आप हम डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं हमें, या फिर जो ग्रुप है उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर ये पीडीएफ प्लस जो भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन वगैरह है वो सारी चीजें, और डेली न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी। चलिए फिर कल मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर एंड बाय बाय।